अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहम दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग के हवाई अड्डे पर अमरीकी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। सदर ट्रंप के हमरा आला भी बीजिंग पहुंचे। चीनी नायब सदर हान जियांग ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में 300 चीनी नौजवानों ने शिरकत की। फौज के दस्ते की सलामी और बैंड की परफॉर्मेंस। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका के साथ ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन और अमेरिका के सदूर दो तरफा ताल्लुकात, आलमी अमन और तरक्की से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह मुमलिकत की सफारतकारी ने हमेशा दो तरफा ताल्लुकात में स्ट्रेटेजिक रहनुमाई का किरदार अदा किया है। चीन अमेरिका के साथ बराबरी, एहतराम और बाहमी मफाद की बुनियाद पर ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक इख्तलाफात को मौसर अंदाज में संभाल कर दुनिया में इस्तेकाम और अमन ला सकते हैं। चीन की पाकिस्तान से अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की कोशिशें मज़ीद तेज करने की अपील। चीनी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा वांग यी का पाकिस्तानी हम मनसब इसाकडार से रब्ता हुआ। अबरार होमस खोलने और खित्ते में अमन बहाल करने पर बातचीत की गई। इसाकडार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती कोशिशों से आगाह और चीन की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। वांग यी ने जंग बंदी में तोसी और मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान ने चीन को अमरीकी दबाव के मुकाबले स्ट्रेटेजिक सहारा करार दे दिया। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी ने कहा है कि ईरान पर मुसल्लत जंग के बाद चीन ने कशीदगी कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन ने पाकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए मुशावरत जारी रखी। सदर शी जिनपिंग के चायनाकाती मंसूबे से मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा गया। 2021 का ईरान चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मुआहिदा इंतहाई अहम है। ईरान जंग और नाकाबंदी के मुस्तकिल खात्मे के लिए चीन से हमायत की तवक्को रखता है। ईरान की बंदरगाहों के गिर्द बहरी नाकाबंदी का अमल जारी है। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज 67 तजारती जहाज़ों को रोक कर इनका रास्ता तब्दील करा चुका। 15 जहाज़ों को इमदाद के लिए गुजरने की इजाज़त दी गई। 4 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैर फाल किया गया। 2 तजारती जहाज़ों को रेडियो वार्निंग के बाद वापस मोड़ने पर मजबूर किया गया। ईरानी फौज के तर्जमान ने कहा है कि अमरीकी हथियारों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजर कर खित्ते में मौजूदा अड्डों तक नहीं पहुंचने देंगे। ब्रिगेडियर जनरल महमूद अकरमी ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ ईरानी अफवाज के स्टेक होल्डर्स में से है और अपनाए हुर्मुज़ का एक हिस्सा पाकिस्तानी इनकलाब की बहरिया के कंट्रोल में है। एक हिस्से पर ईरानी फौज की बहरिया का कंट्रोल है। अपनाए हुर्मुज़ पर मौसर कंट्रोल, निगरानी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुल्क के ऑयल के मुनाफा को दुगना कर देगा। कवैत ने खलीज में एक ईरानी कश्ती पर गैर कानूनी हमला किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इल्ज़ाम। कहा कवैत ने 4 ईरानी शहरियों को हिरासत में लिया जिनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। कवैत के इस अमल का जवाब देने का हक भी रखते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पासदारान की कश्ती नेविगेशन निज़ाम में खराबी पर गलती से कवैत की हदूद में दाखिल हुई। कवैत का ईरान पर तखरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। कवैती हुकाम ने ईरानी कश्ती के दाखिले को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। पासदारान के 4 एहलकारों की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से कवैती वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और भावी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कवैती वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मौशत पर अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के वाज़ेह तर असरात पर गुफ्तगू हुई। तनाज़े के पुरअमन और देर पा हल की उम्मीद का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म का अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का आया था। मनायाशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को पुलिस ने तहवील में ले लिया। मुलजिमा को डिस्ट्रिक्ट सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में सेंट्रल जेल से तहवील में लिया गया। अदालत ने मुलजिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से कत्ल, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी अख्तियार रखने के मुकदमात में तफ्तीश की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुलजिमा के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब कराची के इलाके गार्डन से अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही मोबाइल फोन लिया और तलाशी लेना शुरू कर दी।
انمول عرف پنکی کو حساس ادارے نے ایک ہفتے پہلے لاہور سے پکڑا۔ ایک نیوز حقائق سامنے لے آیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ انمول کو حساس ادارے نے ڈیوائس لوکیٹر کی مدد سے حراست میں لیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی۔ ملزمہ نے سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ ملزمہ نے گھر کرائے پر لے رکھا تھا اور اسی گھر میں منشیات تیار کرتی تھی۔ ملزمہ کا منشیات سپلائی کا پورا نیٹ ورک کراچی میں تھا۔ انمول عرف پنکی لاہور میں منشیات فروخت نہیں کرتی تھی۔ پنکی کا اصل نام کیا؟ انم یا انمول؟ نیا معمہ سامنے آ گیا۔ کراچی پولیس کی دستاویزات میں ملزمہ کے مختلف نام درج۔ گزشتہ روز ریمانڈ کی درخواست پر ملزمہ کا نام انمول لکھا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آفس سے جاری انکوائری لیٹر میں ملزمہ کا نام انم درج۔ ایف آئی آر میں گھر کا پتہ بھی غلط لکھا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق گارڈن بلال آرکیٹ سے ملزمہ کو گرفتار کیا گیا، جس فلیٹ کا پتہ مقدمے میں ڈالا گیا۔ وہاں 8 سال سے کرائے پر دوسرا گھرانہ رہتا ہے۔ دوسری جانب پنکی کی گرفتاری کے معاملے پر ایڈیشنل آئی جی نے 2 تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دیں۔ بدنام زمانہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی گرفتاری پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجر انعام میمن کہتے ہیں ملزمہ طویل عرصے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھی۔ ملزمہ پورے پاکستان میں منشیات کی ترسیل کا منظم نیٹ ورک بھی چلا رہی تھی۔ یہ نیٹ ورک نوجوان نسل کو تباہی کی طرف دھکیلنے میں ملوث تھا۔ حکومت سندھ منشیات فروش عناصر کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کرے گی۔ منشیات ڈیلر پنکی کیس کا معاملہ قائمہ کمیٹی داخلہ میں بھی پہنچ گیا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا پنکی کیس کا نوٹس ڈی جی اے این ایف آئندہ اجلاس میں طلب۔ چیئرمین فیصل سلیم نے کہا کہ بتائیے انمول عرف پنکی کس کس کو سپلائی کر رہی تھی، رپورٹ دی جائے کس جج، بیوروکریٹ یا پارلیمنٹرین کو منشیات سپلائی کی جا رہی تھی۔ میرے پاس اختیار نہیں، ورنہ کہتا جس جج نے انمول کو ضمانت دی اس کا بھی چیک اپ کرواؤ، یقینی بناؤں گا جس کو انمول نے منشیات سپلائی کی ان کو بحالی سینٹرز میں بھجواؤ۔ ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے مختلف شخصیات میں ایوارڈ تقسیم کیے۔ وزیر توانائی اویس لغاری، کرکٹر شاہد افریدی اور مشیر نجکاری محمد علی کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے لیے نشانہ امتیاز، ادب کے شعبے میں خدمات پر عرفان الحق صدیقی مرحوم اور عطاء الحق قاسمی کے لیے نشانہ امتیاز، وطن کے لیے جان قربان کرنے پر سپاہی اسد محمود شہید اور سپاہی شاہ ولی خان کے لیے ہلال شجاعت، اے ایس آئی اعجاز خان شہید، سب انسپکٹر لائق زادہ شہید، کانسٹیبل محمد اعجاز شہید کے لیے ہلال شجاعت کا ایوارڈ، کانسٹیبل عالم زیب شہید اور پولیس آفیسر وسیم احمد خان کو